नंबर नंबर उनका। क्या करे? अब कोई और यूज कर रहा है मुझे नहीं जी पता, ये लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है कि जी फाखर यूसुफजई का व्हाट्सएप स्टेटस हाफिज सईद चेक करता है। हद हो गई मतलब। तालिबान के तालिबान के लोग मेरे ख्याल, ये तो मैंने आपको एक दफा दिखाया भी था कि सुहेल शाहीन जो है, जो अभी मतलब इसके बड़े स्पोक्स पर्सन थे, वो मेरे काफी दफा मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, हालांकि उनका वो अपना तो नंबर ठीक है, है सुहेल ओरिजिनल शाहीन, लेकिन नंबर है। हाफिज सईद और क्यों ये हाफिज सईद मसूद का क्या अजहर मसला? और ये इस तरह के लोगों का तो ना बताइए ना कि आपके स्टेटस चेक करते हैं। नहीं तो लेकिन अगेन स्टेटस आई एम देखना, मैं गोइंग ये टू बता रहा याना। हूँ कि मैं एक मिनट फखर, आप थोड़ी देर चुप हो जाइए, कुछ लेडीज को भी बात करने दीजिए जी। याना, आपको क्या लग रहा है कि इनको जो टाइम लगेगा, जाहिर है सब चीजों को कंट्रोल करने में, अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं तो उस वक्त तक मतलब तो सालों लग जाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात ही ना करे, ट्रेड ही ना करे? देखिए, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले तो ये कश्मीर की खुजली जो है, पहले आपके हुक्मरान को खुजली का इलाज करना है, ठीक है ना? हर जगह जाके कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पहले जब इसका इलाज हो जाएगा। अब आप बताइए शहबाज शरीफ को क्या जरूरत थी? मतलब यहाँ पे उनके बेस्ट फ्रेंड टर्की के साथ देखिए क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे चाइना देखिए। अच्छा, चाइना आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स चाइना एंड टर्की, टर्की को आप लोग भेज देते हो रिलीफ मटेरियल, वो भी वही सेम रिलीफ मटेरियल जो टर्की ने आप लोगों को भेजा था फ्लड्स के टाइम, उसी की पैकेजिंग चेंज करके आप वापस टर्की को भेज रहे हो। तो नया ये कहाँ आप से लाए हम, मतलब कहाँ से लाए नया, ये भी बता देना। यही शुक्र मैं करें उन्हीं का सामान उन्हीं को दे दिया। ये दोस्ती होती है। अच्छा, दूसरी तरफ चाइना को बेस्ट फ्रेंड बोलते हो। चाइना देखो जापान को, फ्रांस को 1.1% पे लोन दे रहा है, और आप लोगों को 3.6% पे लोन दे रहा है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप सोचिए कहाँ दोस्ती कहाँ है? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दोस्ती दोस्ती ट्राइंग टू ये फेक दोस्ती को मतलब बढ़ावा दे। अच्छा, जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं टर्की आना चाहता हूँ, वहां भी उनकी इंसल्ट हो गई। भाई उनको बोला गया वहां से कि नहीं नहीं हम बिजी हैं, अब मत आना। तो ये देखिए, गैरों के साथ दोस्ती का बॉन्ड बनाने से अच्छा है जो अपने हमसाए हैं उनके साथ बना के रखो। सिंपल एज दैट। आपने अगर इंडिया के साथ अच्छे से बना के रखा, आपको फिर अपनी डिप्लोमेसी में काम करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी इतना अच्छा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, इमेज है कि जस्ट बाय बीइंग एलाइज ऑफ इंडिया, बस उसी से आप जो पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए। लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। कल जब पाकिस्तानी इंडियन का एलाय बन जाएगा, उनकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एक उसी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो एक पता नहीं वो सेंस ऑफ हेट्रेड जो है ना इंडिया के लिए, जो जमीनी तौर पे जो आवाम को है, जिस दिन वो खत्म होगा, आई बिलीव दैट टाइम जो है ये अपीजमेंट पॉलिसी खत्म हो जाएगी। बिकॉज आई फील कि ये आपकी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी गलती नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट जो हुक्मरान है उनकी भी गलती नहीं है। दे आर ट्राइंग टू अपीज समवन। इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? किसी ना किसी को तो अपीज करना चाहिए। उनको पता है कश्मीरी तो उनको आके वोट नहीं देगा, है कि नहीं? तो फिर वो किसको अपीज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलते हैं? पहले ये पता करना है कि वो लोग हैं कौन जो अपने हुक्मरान से सिर्फ ये सब सुनना चाहते हैं, ना कि बिल्कुल। इन्फ्लेशन कैसे कम किया जाए, फ्यूल प्राइस कैसे कम किए जाए, आटा कैसे फराहम किया जाए, ना कि ये सब। लेकिन कुछ एक तबका है जो सिर्फ ये सुनना चाहता है कि कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो सिर्फ तबके को आइडेंटिफाई करना है और वहां से आप लोगों को काम शुरू करना है, तब जाके ऑन अ ग्लोबल लेवल एंड ऑन अ नेशनल लेवल चेंजेस आएंगी पाकिस्तान में। बिल्कुल सही, लेकिन फखर क्या वाकई में पाकिस्तान में आपको लोग ऐसे मिलते हैं? क्योंकि मुझे तो इस तरह के लोग कोई खास मिले नहीं जो ये कहते हो कि कश्मीर हमें चाहिए। यहाँ पर तो लोगों को अपनी पड़ी हुई है कि जाहिर है कि घर कैसे चलाना है और बच्चों को कैसे पालना है और खाना कैसे घर में लाना है। तो कश्मीर कश्मीर करता हुआ क्या कोई आपको मिला है? और दूसरा ये कि एक बार अगर पाकिस्तान वाकई सीरियस है इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, तो ये हाफिज सईद दे क्यों नहीं देते? मतलब यहाँ क्यों वो बिठा के रखा हुआ है अपना हीरो बना के? वही तो उसी तबके को अपीज करने के लिए, क्योंकि अगर हाफिज सईद को दे दिया तो कौन सा तबका बुरा मानेगा? वही तबका ना जो कश्मीर को चाहता है। देखें, अगर हम उसकी बात करते हैं तो एक तो उसके लिए जो एक रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, एक प्रेशर आया, उसके खिलाफ केसेस भी चले। आज से 10 साल पहले कोई सोच सकता था कि ऐसा होगा? कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन आज 2022 2023 में हमने इस तरह की चीजें देखी कि वो
जो नामुमकिनात थी, इम्पॉसिबिलिटीज थी, वो पॉसिबल हुई। तो ऐसा नहीं कि तब्दीलियां नहीं आई। जहां तक बात है कि जी कश्मीर की बात, तो एक ऑफिशियल पॉलिसी के तौर पे इसको तो ठीक है लिया जाता है। कोई कहते नहीं जी इमरान खान ने ये दे दिया, हिंदुस्तान की जोली में डाल दिया। कोई इमरान खान कहते थे कि ये नहीं, ये काम नवाज शरीफ ने किया था, चले जिसने भी कर दिया अब ठीक है, उससे आगे बढ़े ना, आगे हमने क्या करना है। जहां तक बात है कि अवाम अवाम क्या कह रही है, देखिए अवाम आप अगर बात करते हैं, मैं खुद खैबर पुख्तनख्वा से हूँ, बलोचों से मेरी बहुत सारी दोस्तियां यारियां हैं, मैं सबकी तो नहीं बात करता, लेकिन मेजॉरिटी जान पहचान है वहां पर। उनके अपने मसले मसाइल है, खैबर पुख्तनख्वा के लोगों के अपने इश्यूज हैं। फिर पंजाब की अगर बात की जाए या सिंध की जाए, तो वहां पे भी मुझे तो इस तरह का कोई पब्लिक इतना बड़ा वो नहीं मिल रहा कि जी मैं कहूं जी अगर ये 70 या 80% कहते हैं नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं हम क्या कर लेंगे। आप ये मुझे बताएं कि अब 5 फरवरी आता है, 5 फरवरी को लोग क्या लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर? पाकिस्तानी लिखते हैं ना, इंडिया की बात मैं नहीं करता, पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूं, जो अपने अकाउंट्स के साथ वेरीफाइड अकाउंट से वो लोग क्या बातें लिख रहे हैं कि भाई ये वाली चीजें अब आगे बढ़ो इससे, क्योंकि हम जब तक इस चीज के साथ स्टक हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बल्कि कुछ इंडियन दोस्तों से बात हुई, वो भी ये कहते हैं कि यार बस बहुत हो गया ना, 70-75 साल से यही कहानी चल रही है, आप लोग भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल ये बड़ा एक माकूल किस्म का उनकी उनकी बात है, और हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। मैं बल्कि अब ये कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी लोग ये बात करते हैं। अब हाफिज सईद के लिए उनको जेल हुई, कितने लोग उनके लिए यहाँ डी चौक में निकले, आपने देखा किसी को इस्लामाबाद में? मैं रोजाना प्रेस क्लब जाता हूं, हर किसी का मैं वहां पे प्रोटेस्ट देखता हूं। मैंने हाफिज सईद के लिए या जो दूसरे मसूद अजहर और दूसरे तीसरे, उनके लिए मैंने 10 बंदों का प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा। होना तो ये चाहिए था कि उनके लिए कम से कम प्रोटेस्ट तो करते ना, कि उनके लिए सॉफ्ट कार्नर लोगों में था। या फिर जिस तरह गिलानी साहब का जब इंतकाल हुआ था यहाँ पे, तो 10 लोग भी नहीं गए थे उनके जनाजे पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हालांकि रोड ब्लॉक्स वहां पे पुलिस तैनात थी सिक्योरिटी के लिए, इन द सेंस कि अगर लोग आए तो वहां पे रोड ब्लॉक्स करके रखे थे ताकि लोगों को चलने की जगह हो, ताकि वहां व्हीकल्स नहीं आए। मगर 10 लोग भी नहीं आए जनाजे। तो यही चीज है दैट हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत मस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस ओल्ड प्रोपेगेंडा एंड स्टार्ट थिंकिंग फ्रेश कि इंडिया से हाथ मिलाने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं। अगर इन्फ्लेशन कम करना है, अगर महंगाई कम करनी है, अगर ट्रेड इंक्रीज करना है, तो इट्स बहुत जरूरी है। अगर टूरिज्म इंक्रीज करना है, बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, जैसे पासपोर्ट इंडेक्स, माइनॉरिटी ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज इंडेक्स, इन हर एक चीज में इंडिया जो है आगे बढ़ता जा रहा है। पॉवर्टी इंडेक्स, इन चीजों में गिरता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम साए की तरह चले इंडिया के साथ, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा पाकिस्तान।